नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2023 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिष या परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 13 तारीख सोमवार के दिन सीताष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन सूर्य नारायण देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 16 तारीख गुरुवार के दिन विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा और 18 तारीख शनिवार के दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा और इसी दिन शिव पार्वती विवाहोत्सव और महाशिवरात्रि का विशेष पर्व मनाया जाएगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि। मेष यानी एरिस। मेष राशि के जातकों को ये सप्ताह अच्छा फल मिलता हुआ दिख रहा है। इस सप्ताह आप पर सकारात्मकता का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा और आप घर के साथ साथ काम में भी कई सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। आप खुद को कुछ अनपेक्षित लाभ के बीच में पाएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं है। वैसी कुछ अच्छी चीजें आपके साथ में इस सप्ताह में हो सकती है। आपको स्वास्थ्य, धन और जीवन के कई अन्य क्षेत्रों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। ग्रहों की स्थिति आपके करियर में एक अच्छा नाम ला सकती है, साथ में आपको धन भी दिलाएगी और आपको कुछ बहुत अच्छे दोस्त इस सप्ताह में मिल सकते हैं। व्यवसायियों के लिए या जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए जो भी चुनौतियां पूर्ण सप्ताह गए हैं पिछले, उनमें समाधान खोजने का ये सप्ताह रहेगा। लेकिन उसमें आपको आपकी बुद्धिमत्ता का प्रयोग ज्यादा करना पड़ेगा। ये सप्ताह आपके लिए एक अच्छा सप्ताह है और कोई भी पुरानी बीमारी या खास तौर पर कोई भी शारीरिक अस्वस्थता इस सप्ताह नहीं दिख रही है। जो छात्र उच्च अध्ययन या फिर विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा स्लो वाला सप्ताह रहेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करने की सलाह दी जाती है। बाकी ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा है। उपाय के तौर पे ये सप्ताह में अपनी कुल देवी के नाम से नित्य एक दीपक करने से आपको काफी राहत रहेगी। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 8। दूसरी राशि है वृषभ यानी टॉरस। वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह अपने रिश्तों, नौकरी और धन के संबंध में संभावनाओं और अवसरों से भरा सप्ताह रहने वाला है। वे एक अच्छे करियर का आनंद ले सकते हैं, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने साथी की इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिवार की प्रतिबद्धताओं के लिए समय समर्पित करते हैं तो आप अपने रिश्तों के लिए बहुत अच्छा कुछ छोड़ के जाएंगे। व्यवसाय निवेश से पहले या कोई भी अगर जो बिजनेस में इस सप्ताह में निवेश करना चाहते हैं तो जितने भी जोखिम हैं, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान में रख के ही आगे कार्य करिएगा। आप प्रतिस्पर्धा के बारे में थोड़े चिंतित हो सकते हैं। अच्छे परिणाम देखने के लिए छात्रों को इस सप्ताह में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रहों की चाल के आधार पर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी रखना हमारा फर्ज है। खर्च कम करें और भविष्य के लिए पैसे बचाने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह नित्य पीपल के पेड़ में घी का दीपक करने से आपको लाभ रहेगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 3। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह अच्छे सुधार मिल सकते हैं, लेकिन अपनी नौकरी में कुछ चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको उतना उत्साह, जो भी आपका उत्साह है वो थोड़ा सा कम लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने जोश भरकर काम करना बहुत जरूरी है। प्रेम जीवन तभी सकारात्मक हो सकता है जब आप निस्वार्थी रहेंगे। कार्य यात्रा आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम ला सकती है और आपको अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान देने की सलाह दी जाती है। अपने आप से कोई बड़ा वित्तीय यानी जो भी फाइनेंशियल डिसीजन या फिर व्यावसायिक डिसीजन लेना इस सप्ताह में खास करके खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए जो भी डिसीजन लो सबकी सलाह मशवरा लेके ही करिएगा। इस सप्ताह में धन की थोड़ी सी आगे पीछे कमी हो सकती है। घर और काम पर बड़े और वरिष्ठों की सलाह लेकर ही आगे चलने की सलाह दी जाती है। छात्रों के मामलों में दृढ़ता की सफलता ही
सफलता की कुंजी रहेगी। छात्रों को पिछले सप्ताह की तुलना में ये समय अच्छा और आसान लग सकता है, लेकिन आपको अपना ध्यान अभ्यास से भटकने देना नहीं है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में हनुमान जी की खास करके उपाय जो भी आराधना करने से आपको लाभ रहेगा। शुभ रंग है सिंदूरी और शुभ अंक है 5। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। कर्क राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह थोड़ा मिश्रित अवधि से गुजर सकता है। आपके वरिष्ठों के साथ संबंध थोड़ी समस्याग्रस्त बन सकते हैं, यानी बोलाचाल में आपको व्यवहार में थोड़ा सा संयम रखना बहुत जरूरी है। आपको अपने जीवन साथी और ससुराल वालों के साथ भी रिश्तों में कुछ थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। घर में झगड़ों का माहौल हो सकता है, इसलिए संयम बरतना व्यवहार में बहुत जरूरी है। इस सप्ताह में नौकरी व्यवसाय में आपको प्रगति मिलने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आपको खास करके अपने अहंकार, उम्मीद, आसक्ति और इच्छाओं को वश में करना बहुत जरूरी है। जो भी आपकी वीकनेसेस हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत जरूरी रहेगा। छात्रों को पिछले सप्ताह की तुलना में ये समय अच्छा रहेगा और आसान भी रहेगा। इस समय आपको स्वास्थ्य औसत रह सकता है, लेकिन कोई भी बड़ी बीमारी होने के कोई योग नहीं दिख रहे हैं। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में नित्य शिव जी पर मीठा दूध यानी शक्कर वाला दूध चढ़ाने से आपको काफी राहत रहेगी। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 2। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा कह सकते हैं। वित्तीय मोर्चे पर यानी फाइनेंशियल कंडीशंस पर पहले के निवेश से आपको कुछ अच्छे रिटर्न इस सप्ताह में मिल सकते हैं, जिससे आप काफी प्रसन्न रहेंगे। लेकिन नए निवेश इस सप्ताह में करने की सलाह नहीं दी जा रही है। आपकी आमदनी तो बढ़ सकती है, कोई बड़ा खर्च नहीं है और इसके कारण आप पैसे बचा भी सकते हो, लेकिन इस सप्ताह में खास करके इन्वेस्ट करने से बचे। एकल जो किसी रिश्ते में किसी प्रिय की प्रतिबद्धता की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अब अच्छी खबर आपको मिल सकती है। जिनकी आप वेट कर रहे हैं कि शायद कोई आपको मिले, तो उनके बारे में आपको कोई अच्छी समाचार इस सप्ताह में मिल सकते हैं। बड़ों के विचारों को सुने और अपने परिवार में शांति और सद्भावना बनाए रखें। नौकरियात लोगों के लिए आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत कम बाधाओं के साथ एक अच्छा सप्ताह व्यतीत कर सकते हैं। जब अध्ययन की बात आती है, पढ़ाई की बात आती है, तो ग्रहों की चाल से जीत की भविष्यवाणी की जा सकती है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर चीजें काफी ठीक होती हुई लग रही है। हालांकि कुछ छोटे स्वास्थ्य मुद्दों से आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में छोटे बच्चों को मिठाई दान करने से आपकी जो भी आजू बाजू की जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो धीरे धीरे आराम रहेगा उससे आपको। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 4। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। कन्या राशि के लोगों के लिए, विशेषकर व्यावसायिक जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह थोड़ा अच्छा कह सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। वेतन भोगी या जो नौकरी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए नौकरी के बारे में थोड़ी असुरक्षितता आप महसूस करेंगे। वे अपने मालिक द्वारा देखे जाने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। इस सप्ताह के दौरान एक अच्छा समय हो सकता है आपके लिए। अपने प्रियजन के साथ में एक ताजा और रोमांचक बैठक का आनंद आप ले सकते हैं। शादीशुदा जोड़े अपने परिवार के साथ भी अच्छा समय आनंद के साथ व्यतीत करेंगे। वित्तीय मोर्चे पर यानी फाइनेंशियल कंडीशंस पे देखने जाए तो ग्रहों की चाल आय के विकास का झुकाव देती है, लेकिन अपने भविष्य के लिए थोड़े पैसे सेविंग करना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होता हुआ लग रहा है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कुछ फ्लू या फिर मामूली जो भी संक्रमणों से आपको सावधान रहना होगा, खास करके वायरल बीमारियों से आपको सावधान रहना है। उचित भोजन और व्यायाम के साथ आप आपकी जो भी नॉर्मल रूटीन लाइफ है उसको थोड़ा सा सुधार सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, वो भी हल्दी मिलाकर जल चढ़ाने से जो भी आपके आसपास की नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे दूर होती रहेगी। शुभ रंग है गहरा पीला और शुभ अंक है 1। सातवीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। इस सप्ताह में तुला राशि के जातकों को करियर में उन्नति नहीं हो सकती है। बहुत ज्यादा हम अपेक्षित नहीं रहना है इस सप्ताह में, खास करके आपको। लेकिन प्यार के मामले में, अपना प्यार पाने के मामले में ये समय काफी अच्छा है। तो इस सप्ताह में काम को थोड़ा सा साइड में रख के हमारी पर्सनल लाइफ में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो अच्छा रहेगा।
वे एक नया रिश्ता शुरू कर सकते हैं। विवाहित लोग किसी वित्तीय कारण से असहज महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक मोर्चे पर आप अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए अच्छा प्रयत्न करते रहेंगे। जब आर्थिक समस्याओं की बात आती है तो चीजें धीरे धीरे अनुकूल हो रही है। इस सप्ताह के दौरान धन की आमदनी धीरे धीरे बढ़ने के योग हैं। कुछ अच्छे प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं या कुछ नए जो भी आपके प्रमोशंस वगैरह के योग हैं वो इस सप्ताह में कुछ आगे बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। अपने खर्च की योजना बनाने की आपको कोशिश करनी है। साथ में खर्चों में थोड़ी सी कटौती करने की सलाह दी जाती है। व्यवसाय के मोर्चे पर उद्यमियों के लिए बड़े सौदे आने के अच्छे मौके आपको इस सप्ताह मिल सकते हैं। ग्रहों की चाल आपको स्वस्थ रख रही है। यदि आप मध्यम आयु वर्ग या फिर उससे कम उम्र के हैं तो कुछ मामूली स्वास्थ्य मुद्दों से आपको सावधान रहना होगा। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में गणेश जी को नित्य दूर्वा चढ़ाने से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 2। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। इस सप्ताह के दौरान प्यार की तलाश करने वालों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने की संभावना है जो मनपसंद है। विवाहित जोड़ों के पास अपनी शादी के लिए समय नहीं हो सकता है क्योंकि उनके पास बहुत सारी पारिवारिक प्रतिबद्धताएं रहेंगी ताकि वे अपने जीवन साथी के साथ में अपने संबंधों में नाखुशी का सामना इस कारण आपको करना पड़ सकता है। वित्तीय मोर्चे पर यानी फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से देखने जाए तो धन की आमदनी इस सप्ताह में थोड़े ऊपर नीचे हो सकती है और कोई बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। आपको स्वास्थ्य मामले में आपातकाल के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ ही मतलब आपको अपने स्वास्थ्य को और परिवार वालों के स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखना होगा। अचानक से कुछ इमरजेंसी आने के योग दिख रहे हैं। व्यवसायी नए क्षेत्रों की खोज करके अपनी बिक्री बढ़ा सकते हैं। आपको बिजनेस में नई चीजें ढूंढनी होगी। वेतनभोगी या जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को सामान्य मान्यता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है इस सप्ताह में। छात्रों को शैक्षणिक प्रगति करने के लिए अपने अहंकार को थोड़ा निर्धारित करके और जाने देने की आवश्यकता है, यानी जिद छोड़ के आपको पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है। अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों को आपको लाने की जरूरत पड़ सकती है। थोड़ा क्रिएटिव बनने की आवश्यकता है। ओवरऑल देखने जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह का जो समय है वो थोड़ा कटौती भरा समय हो सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में किसी जरूरतमंद को चप्पल का दान करने से आपको काफी लाभ रहेगा। शुभ रंग है ग्रे और शुभ अंक है 6। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। ये सप्ताह में ग्रहों की चाल आपके लिए अनुकूल है जो आपका सभी विषयों पर समर्थन कर रही है। घर पर पति और पत्नी के बीच में कुछ पारिवारिक मुद्दों में बहस हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद आप अच्छा समय अपने आसपास व्यतीत कर सकते हैं। इस सप्ताह में घरेलू खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस पर आमदनी बढ़ने का एक अच्छा अवसर आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। व्यावसायिक के लिए या जो भी प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए प्रोफाइल ग्राहकों का कुछ अच्छा ऑर्डर मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन माल सामग्री पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण काम इस सप्ताह में रहेगा। करियर के मोर्चे पर लोग नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। उन्हें काम के दबाव को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने की सलाह दी जाती है कि घर और बिजनेस या फिर नौकरी को आपको थोड़ा सामंजस्य बना के इस सप्ताह में चलना पड़ेगा। बॉस उनके द्वारा दिखाए गए प्रतिबद्धता के स्तर की सराहना भी करेंगे। जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो सराहनीय रहेगी। स्नातक स्तर की पढ़ाई करने वालों छात्रों के लिए थोड़ी मेहनत करना इस सप्ताह में आवश्यक है और परीक्षा में अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या तो नहीं दिख रही है, लेकिन ठीक रहने के लिए कुछ स्वास्थ्य जो भी नॉर्मल आदतें हैं उसमें आपको थोड़ा सा सुधार करने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य हनुमान चालीसा का एक पाठ भी आपको काफी सारी मुश्किलों से दूर कर सकता है। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 1। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के लोगों के लिए ये मिश्रित फल प्राप्त करने का सप्ताह है। वेतनभोगी लोग जो भी नौकरी कर रहे हैं उनको अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और अपने बॉस को अधिक परिणाम देने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए, ज्यादा कार्यरत रहना चाहिए। रिश्तों की बात करें तो कुल मिलाकर ये एक सुखद सप्ताह हो सकता है।
फाइनेंशियल कंडीशंस पर आप एक मजबूत वित्तीय स्थिति नहीं होने के बावजूद इस सप्ताह अंत तक अपनी आय बढ़ाने के लिए आप हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। व्यवसाय प्रतिस्पर्धा जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको लेकर थोड़ी चिंतित नहीं होंगे, लेकिन इस सप्ताह के दौरान कोई बड़ी बात होने के योग भी नहीं बन रहे हैं। हालांकि जो छोटे मोटे व्यवसाय आप कर रहे हो उसमें आपको छोटे मोटे सौदे मिल सकते हैं। छात्रों के लिए अच्छी तरह से सीखने और प्रभावी ढंग से याद करने के लिए थोड़ा अधिक प्रयत्न करना चाहिए। उनको पढ़ाई में भी थोड़ा क्रिएटिव वे ढूंढना बहुत जरूरी रहेगा। इस समय के दौरान आपको परेशान करने के लिए कोई बड़ा स्वास्थ्य मुद्दा तो नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के कुछ छोटे मुद्दे भड़क सकते हैं और किसी को पाचन तंत्र यानी पेट रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में हाथ में लाल कलर का धागा बांधें या फिर पास में कोई भी लाल कलर का कपड़ा हमेशा ही रखें। शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक है 4। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। कुंभ राशि के लोग ये पूरे सप्ताह में मिश्रित फल पाएंगे। वित्तीय मोर्चे पर यानी फाइनेंशियल कंडीशंस पर आपकी आय में वृद्धि होगी, लेकिन परिवार के सदस्य थोड़े से परेशान हो सकते हैं क्योंकि आप खर्च करने को तैयार नहीं हैं और केवल पैसे बचाने पर ही लगे हुए हैं। जब व्यवसाय की बात आती है तो व्यापार से जुड़े ग्रह आपको व्यवसाय के मोर्चे पर अधिक सक्रिय कर रहे हैं। किसी भी बड़े व्यावसायिक निर्णय लेने से पहले हर प्रकार के प्लस और माइनस का विचार करके ही आप आगे बढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। रिश्तों के मोर्चे पर एक घर में समस्याएं थोड़ी सी उत्पन्न हो सकती है, जैसे हमने पहले भी बताया। उन्हें अपने प्रियजनों की भावनाओं को समझने की जरूरत पड़ेगी। कुछ रिश्ते या अन्य मुद्दे इस सप्ताह आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए ये जो सप्ताह है ये काफी अच्छा है, वैवाहिकों को ज्यादा परेशानी नहीं है। छात्र पढ़ाई के दौरान थोड़े विचलित हो सकते हैं, ये लंबे समय तक केंद्रित नहीं रहेंगे, इसीलिए आपको ध्यान केंद्रित करके पढ़ना अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसलिए उनकी सीखने की प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी हो सकती है, उन्हें प्रभावी रूप से याद रखना कठिन हो सकता है और कुछ पुराने स्वास्थ्य मुद्दे आपको थोड़े बहुत परेशान कर सकते हैं। बाकी कोई बड़ी समस्या आने के कोई योग नहीं दिख रहे। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में आपको नित्य गायत्री मंत्र के 11 पाठ करने से जो भी आसपास की नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव जो भी आपके साथ होने वाला है वो सारी चीजें आपको रिलीफ देगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 9। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। इस सप्ताह में मीन राशि के युवक और युवती अपने प्रेमी से शादी करने का प्रस्ताव रख सकते हैं या उनके लिए जो भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, घर परिवार वालों को आप मनाना चाहते हैं तो ये सप्ताह काफी अच्छा है। वे शादी को जो भी टाइम है उसके लिए ये सप्ताह थोड़ा ठीक ठाक है। पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा शांति और सद्भावना का माहौल रहेगा घर में। जब वित्तीय की बात यानी आर्थिक स्थिति की बात आती है तो ये सप्ताह बटुए को मजबूत करने के लिए आपको काफी अच्छा समय हम कह सकते हैं। आप सफलतापूर्वक कुछ नए उद्यम या नए बिजनेस आप यदि सोच रहे हैं तो ये सप्ताह उनको आगे बढ़ाने के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। आप दान और आध्यात्मिक कारणों पर थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं। व्यवसायी अपने कार्यों को व्यवस्थित कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बुद्धिमानी से कदम बढ़ाकर आगे आप अपना ग्रोथ देख सकते हैं। विचलित और अपने करियर की राह में कुछ बाधाओं के बावजूद यानी हमारा मन थोड़ा सा चंचल रहेगा और थोड़ी बहुत छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, लेकिन उनके बावजूद जो भी विद्यार्थी वर्ग है वो अच्छा खासा अपना पढ़ाई कर लेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कोई बड़ा स्वास्थ्य मुद्दा तो नहीं है, लेकिन जो भी बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, उनको थोड़ी सतर्कता रखने की जरूरत है अपने स्वास्थ्य पर। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में मां लक्ष्मी को नित्य 1 गुलाब चढ़ाने से आपको काफी लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 7। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, लेकिन कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते के राशि भविष्य के साथ और ज्योतिष संबंधित जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें हमारे वीडियोस को इंप्रूव करने तो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।